सुगर्स आज एक बार फिर से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने 58 के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। लेकिन जरूरी बात यह है कि क्या 58 पर इस बार सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि 58 से लेकर के 59 ये पूरी रेंज जो है ना सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल बनी हुई है। कोई भी ट्रेंड इस रेंज पर जाता है सस्टेन नहीं कर पाता है, बार बार आपको सेलिंग दिख रही है। आज भी कुछ ऐसा ही है। बहुत प्यार से देखना, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनकी वजह से सुज़लोन में आज के दिन ये मोमेंटम कैरी कर रहा है। पहला फैक्टर आता है कंपनी में ये वाली अपडेट। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को 105 मेगावाट का ऑर्डर मिलता है सनश्योर एनर्जी से, जहां पर कंपनी पिछले लगभग 14 महीनों में कई ऑर्डर्स पहले भी ले चुकी है सनश्योर के साथ ही। 21S175 टर्बाइन प्रोवाइड करनी है इन कर्नाटका स्टेट। ये ऑर्डर कंपनी को मिलता है। कल भी अच्छा मोमेंटम, आज भी अच्छा मोमेंटम। दूसरा फैक्टर आता है आपका वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी का। भैया कल के सेशन में आपके पास 13 करोड़ का वॉल्यूम था, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। डिलीवरी थी 43% की, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। तो दो फैक्टर निकल करके आपके पास में आते हैं, पहला अपडेट और दूसरा आपकी डिलीवरी का बढ़ना वीकली मंथली बेसिस पर। देखो यार, बहुत कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जब भी आपको नजर आता है ना वीकली मंथली बेसिस पर आपकी डिलीवरीज बढ़ रही है, रेगुलर बेसिस के अंदर आपको नजर आता है कि शेयर में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा आती है तब रिकवर करने की, या फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड देने की। यही चीज आज के दिन हुई है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, इसकी मदद भी मिली। टेक्निकली आपका एमएफआई थोड़ा सा बेयरिश है, 72.7 पर है एंड 61 पर आपका आरएसआई जो कि न्यूट्रल है। अब आते हैं इसके चार्ट पे। ठीक है, ये है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर। आपको क्या नजर आ रहा है भैया? 58 एक बार रिजेक्ट हुआ, दो बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार अब यहां पर क्या कर रहा है भैया? पूरा प्रॉपर कंसोलिडेशन बना लिया है। 58 के नीचे ही हैंगिंग बेस भी देता है, 58 के ऊपर ही कंसोलिडेट भी करता है, लेकिन ज्यादा बड़े ब्रेकआउट्स की तरफ नहीं जा पा रहा है। जब भी जाता है 58 से लेकर के 59 पर, 59.20 स्पेशली अगर आप यहां पर मार्क करोगे 59.20, आपको वहीं पर ही सेलिंग दिख रही है। यहां पर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल दिखी, आज भी आपके पास सेलर एक्टिव हो गए। और हर बार क्या होता है भैया? वापस से अगले सेशन में 58 के नीचे ड्रॉप कर देता है। अब अगर कल भी ये 58 के नीचे ड्रॉप कर रहा है तो आपका जो 7 EMA है वो इस समय 58.11 पर खड़ा है। तो भैया 58.11 इस समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। वो आपको ये इंडिकेट करेगा कि क्या कल के सेशन में इस हफ्ते तक पूरा 58 रुपीज के ऊपर रहने वाला है या नहीं रहने वाला। इस चीज को इंडिकेट करेगा आने वाला कल का सेशन, इस पूरे हफ्ते क्या पॉसिबिलिटी है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्रिएट करते हैं 58.11 पे, दैट मींस कि आपको इस हफ्ते वापस से 59.50 देखने को मिलेगा। 59.50 वापस से, दैट मींस कि वो एक हायर रेंज पर कंसोलिडेशन बना रहा है, जहां पर ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई नजर आते हैं। यही चीज हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी थी कि आपको ब्रेकआउट के लिए क्या चाहिए सुज़लोन के अंदर। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर कल भी डिस्कस करी है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर शायद नजर नहीं आ रहा होगा, जाकर के इस वीडियो को देखना, बहुत डिटेल में आपको बताते कि फर्दर ब्रेकआउट के लिए क्या आपको चाहिए होगा। अब एक पॉइंट और भी मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था कंपनी की सिचुएशन के बारे में। ऑल द मैं उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, वरना आप लोग बहुत ज्यादा वो हो जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो कमेंट बॉक्स में आप आकर के। ठीक है, मैं वो पॉइंट वापस से रिपीट नहीं करूंगा। तो आज के सेशन में 1 आवर टाइम की पोजीशन यहाँ पर एक बार देख लो। 58.50 आपको यहां पर नजर आएगा। 58.50 यहां दिख रहा है आपको ये वाला लेवल। ये 58.50 अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम आपका 7 EMA है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जैसे ही 7 EMA के नीचे ड्रॉप किया, जो कि बार बार आपको नजर आएगा कि 7 EMA पर बेस बना रखा है। एक बार गिरा था 7 EMA पर रिजेक्शन देकर के, तो आपको 60 रुपीज से बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 57 पे। अब भैया शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये गिरावट बड़ी होती है 60 से 57 तक की। लॉन्ग टर्म के लिए ये मात्र एक छोटी सी करेक्शन है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या पोजीशन है कि पिछले कुछ सेशंस में 7 EMA पर बेस बना करके बैठा है, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर है। अब आज के सेशन में जैसे ही 7 EMA के नीचे यानी 1 आवर टाइम फ्रेम के 58.50 के नीचे ट्रेड किया, आपको वापस से गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपका क्या था? 58 पॉइंट कितना डेली टाइम फ्रेम पर? 7 EMA आपका 58.11 पे। ठीक है, और वही 1 आवर टाइम फ्रेम पर 58.50। तो यानी कि दोनों टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका 7 EMA के ऊपर मेंटेन होना जरूरी है, जिसकी वजह से आप वापस से आ सको 59.50 की तरफ इस हफ्ते के अंदर, जो कि अल्टीमेटली एक डबल टॉप भी क्रिएट करेगा आपका 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और फर्दर ब्रेकआउट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी सुज़लोन में।
सो ये था वीडियो, छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पर रखा था आज के दिन सोलर एनर्जी से रिलेटेड, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको 200 EMA का सिग्निफिकेंस क्या है, और हाँ Q1 के रिजल्ट्स, अब क्योंकि Q1 का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है तो डेट्स कंपनी अनाउंस करेगी, रिजल्ट्स भी अनाउंस करेगी, प्री एनालिसिस हम जरूर लेंगे, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलता अगले वीडियो में।